हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बायस पर। तो आज मैंने 15 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं शेक्सपियर के बारे में, जो कि DSSB, UPTGT, UPPGT और जो भी एग्ज़ाम्स हैं जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट फैक्ट क्या है। शेक्सपियर रोट 37 प्लेस। हाउ मैनी प्लेस फ्रेंड? 37 प्लेस, यानी कि टोटल शेक्सपियर ने 37 प्लेस जो हैं लिखे हैं। ओके, आगे जो सेकंड फैक्ट जो है वो सेकंड फैक्ट है, बेन जॉनसन सेड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने क्या कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब कि बेन जॉनसन का कहना था कि शेक्सपियर को लैटिन आती थी थोड़ी सी और थोड़ी सी ग्रीक आती थी, मतलब कि इन दोनों भाषाओं का उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। ठीक है, अगला जो है वो थर्ड फैक्ट है। तो थर्ड फैक्ट क्या है कि जो होलोफर्नेस है वो कैरेक्टर किस में है? तो वो है फ्रेंड लव स्लेवर्स लॉस्ट में। किस में है? लव स्लेवर्स लॉस्ट में। और क्या है, मतलब वो किसका रोल प्ले करता है? तो वो एक स्कूल मास्टर का रोल प्ले करता है। ठीक है, अगला है फोर्थ फैक्ट जो है, फोर्थ फैक्ट है कि जो वीनस और एडोनिस है, मतलब कि ये जो पोएम है वीनस और एडोनिस, जो कि फर्स्ट नैरेटिव पोएम है, जिसको फर्स्ट आयर ऑफ इन्वेंशन भी कहा है शेक्सपियर ने, वो किसको डेडिकेटेड है? तो वो डेडिकेटेड है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ठीक है, ये नैरेटिव पोएम है जिससे कि शेक्सपियर को फेम मिलना शुरू हुई थी। ठीक है, अगला जो है वो फिफ्थ फैक्ट है कि लॉन्ग जो हैं, जो एक क्रिटिक रहे हैं WJ लॉन्ग, तो उन्होंने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है? तो वो शेक्सपियर के बारे में कहते हैं, बहुत ही शेक्सपियर के प्रशंसक थे, तो उन्होंने कहा है कि अगर एक शब्द में बोला जाए तो ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, मतलब कि उन्होंने शेक्सपियर को यूनिवर्सल पोइट बताया है, पूरी दुनिया का पोइट बताया है। केवल एक शब्द में ही उन्होंने इनकी तारीफ की है। ठीक है, अगला जो सिक्स्थ फैक्ट है, सिक्स्थ फैक्ट क्या है कि जो निकोलस रोब हैं, निकोलस रोब हैं, तो उन्होंने फ्रेंड जो फर्स्ट बायोग्राफी है शेक्सपियर की वो लिखी है, जिसका कि नाम है लाइफ ऑफ शेक्सपियर। और कब लिखी है? 1709 में। कब लिखी है फ्रेंड? 1709 में। आगे जो है, आगे सेवेंथ फैक्ट जो है, सेवेंथ फैक्ट है कि मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं उन्होंने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है? तो उनकी एक फेमस कोटेशन है, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, मतलब कि दूसरे जो हैं वो हमारे संदेह के दायरे में आते हैं, लेकिन दाउ आर फ्री, बट तुम फ्री हो। शेक्सपियर के बारे में कहते हैं, लेकिन तुम फ्री हो। ये एक उन्होंने वर्क लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऑन शेक्सपियर करके, उसमें उन्होंने ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अगला जो है फैक्ट नंबर 8। तो 8 फैक्ट में क्या है? आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी। ये कौन कहता? वियोला कहती है। और वियोला करेक्टर किस में? ट्वेल्थ नाइट में। जब जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ इलीरिया, वो जब ओलिविया को प्रपोज करता है तो ओलिविया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वियोला जब सिजेरियो के भेस में आती है तो वो वियोला से कहता है कि तुम प्रपोज करो एक बार ओलिविया को मेरी तरफ से। तब वियोला कहती है कि आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, मतलब कि तुम्हारी लेडी को मनाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो ये कोटेशन वियोला के द्वारा ट्वेल्थ नाइट में बोली गई है। अगला फ्रेंड है नाइन्थ फैक्ट, इफ़ एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स। फ्रेंड यहाँ पे इफ़ के बाद आफ्टर आना चाहिए, यानी इफ़ के बाद जो है वो आफ्टर आना चाहिए, आप ऐड कर लेना। इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स, मतलब कि अगर प्रत्येक टेम्पेस्ट के बाद इतनी शांति आती है तो मे द विंड्स ब्लो, तो हवा को बहने दो,
टिल दे हैव बेकन डेथ, जब तक कि जो डेथ है वो ना जग जाए, मतलब कि डेड पीपल ना जग जाए, तब तक कि इस हवा को बहने दो। तो ये लाइंस फ्रेंड जो हैं वो किस में कही गई हैं? ये ओथेलो में कही गई हैं। किस में कही गई हैं? ओथेलो में। अगला 10th फैक्ट जो है, द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। फ्रेंड्स, स्वान सॉन्ग उसको कहा जाता है जो कि लास्ट क्रिएशन होती है किसी भी राइटर की। तो ये शेक्सपियर की लास्ट क्रिएशन है जो कि उन्होंने लिखी हुई है, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए द टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग बोला जाता है शेक्सपियर का। ठीक है। अगला जो है 11th फैक्ट जो है, 11th फैक्ट क्या है? जूलियस सीजर, ये कुछ नाम है प्लेस के, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलेनस, ये जो है ये रोमन प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड, पूछा जा सकता है कि रोमन प्लेस कौन से हैं, ऐसे पूछा जाता है। जैसे 3-4 ऑप्शन दे दिए, उनमें 3 ऑप्शन ये हैं, एक और अदर ऑप्शन है, और पूछा जाए कि कौन सा प्ले रोमन प्ले की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं इससे रिलेटेड। तो 3 जो प्ले हैं, फर्स्ट जूलियस सीजर, सेकंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, थर्ड कोरियोलानस, ये रोमन प्लेस हैं शेक्सपियर के। ओके। अगला जो है, अगला फैक्ट है 12th फैक्ट क्या है? द राइम स्कीम, यानी कि कहते हैं ना किसी भी कविता की, जैसे हिंदी में कविता होती है तो उसकी तुकबंदी क्या है, लय क्या है, तो उसी को राइम स्कीम बोलते हैं। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या होती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसकी राइम स्कीम क्या है? फ्रेंड, इसको टुकड़ों में याद कर लेते हैं, जैसे कि ए बी, ठीक है, सी डी, ई एफ जी। तो फ्रेंड क्या हो गया, इसमें 3 तो क्वार्टराइन हो गई। क्वार्टराइन मतलब 4 लाइन जो होती हैं, जो जैसे चौपाई बोलते हैं। तो ए बी एक क्वार्टराइन ये हो गई, एक सी डी एक क्वार्टराइन ये हो गई, एक ई एफ एक क्वार्टराइन ये हो गई, और एक ये जी ये एक कपलेट हो गया। तो ये जो है वो शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम होती है। अगला जो 13 फैक्ट है ग्लोब थिएटर जो है वो कब ओपन किया गया? तो ग्लोब थिएटर ओपन किया गया 1599 में, यानी 1599 में। कब ओपन किया गया? 1599 में। आगे जो है 4th फैक्ट है, एक कोटेशन है, लुक टू हर मूर इफ दाउ हैज आइज टू सी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मेडी। ये ब्रावेंशियो कहता है ओथेलो से। जब डेस्डेमोना ओथेलो के साथ भागकर शादी कर लेती है, उसके साथ इलोप्ट हो जाती है, तो जब कोर्ट में केस चलता है तो ओथेलो कहता है ब्रावेंशियो ओथेलो से कहता है कि लुक टू हर मूर किसको बोला है? ओथेलो को, क्योंकि वो मूर ऑफ वेनिस है। तो उससे कहता है कि उसकी तरफ देखो मूर, इफ़ दाउ हैज आइज टू सी, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए। सी हैज़ डिसीव्ड हर फादर, उसने अपने पिता को धोखा दे दिया, एंड मेडी, तो वो तुम्हें भी दे सकती है। इस टाइप से जो ब्रावेंशियो है वो ओथेलो के मन में डाउट पैदा करना चाहता है डेस्डेमोना के लिए। ओके। तो लास्ट फैक्ट जो है 15 फैक्ट, तो इसने पूछा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इयागो एंड ओथेलो, मतलब कि इयागो एंड ओथेलो के बीच जो रिलेशनशिप है वो किसका एग्जाम्पल है, यानी कि इस रिलेशनशिप को क्या कहा जा सकता है? तो इस रिलेशनशिप को इन्वर्जन कहा जा सकता है, क्योंकि जो ओथेलो है, ओथेलो इयागो पर बहुत ट्रस्ट करता है, जबकि ऑन द अदर साइड जो इयागो है वो ओथेलो से बहुत ही नफरत करता है। तो एक तरफ से तो ऑनेस्टी और फेथ का रिलेशन है, और जबकि दूसरी तरफ से हेट्रेड और डिसऑनेस्टी का रिलेशन है। इसलिए इस रिलेशन मीन्स एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 15 फैक्ट्स थे शेक्सपियर के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो आपको पता होने ही चाहिए। तो आप इनको देखिए, लर्न करिए, और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।